अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू एक्टिव लर्नर्स पॉइंट। ये वीडियो है ब्रीच कोर्स के लिए जमात पंजुम का मज़मून रियाजी। तो बच्चों, आज है ब्रीच कोर्स का चौथा और पाँचवा दिन और आज हम पढ़ने वाले हैं मज़मून रियाजी का अददों का इल्म ये टॉपिक, और उसमें हम पढ़ेंगे 4 और 5 हिंसी अदद और इबारत में और हिंसों में पढ़ना और लिखना जुफ्त और ताक़दत ये हम सीखेंगे। तो बच्चों, आप इससे पहले 4-5 हिंसी अदद को पढ़ना सीख चुके हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है 4 हिंसी अदद 7, 3, 0, 8। तो ये अदद को हम कैसा पढ़ेंगे? 7308 इस तरह हम पढ़ते हैं। चलो हम कुछ और अददों को पढ़े और हिंसों और इबारत में इसे लिखे। तो आप तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आपको यहाँ पर एक खाका नज़र आ रहा है। उसमें आपको पहले खाके में नंबर शुमार दिए हुए हैं, दूसरे में अदद दिए हुए हैं और तीसरे में आपको इबारत में लिखना है। तो यहाँ पर फर्स्ट नंबर पे आप देखेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है 3760। तो उसे इस तरह से लिखना है 3760। अब दूसरा है 4401। तो यहाँ हम लिखेंगे 4401 इस तरह से। तीसरा में आपको यहाँ पर इबारत में लिखा हुआ है 13758। तो इसे हम अदद में लिखेंगे 13758 इस तरह से। उसके बाद दिया हुआ है 30,000। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 30,000 इस तरह से। उसके बाद आपको दिया हुआ है 27,771। तो उसे हम इबारती तरीक़े से इस तरह से लिखेंगे 27,771। उसके बाद आपको दिया गया है 13,801। तो उसे आप हिंसों में इस तरह से लिखेंगे 13,801। सातवें नंबर पे आपको दिया गया है 55,855। तो उसे अदद में इस तरह से लिखेंगे आप 55,855। तो इसे आपको अपनी बयाज़ों में लिखना है। तो आप इसे लिख लीजिए। तो बच्चों, 4 और 5 हिंसी अदद को किस तरह से लिखना है ये आपको समझ में आ गया होगा। जुफ्त और ताक़ अदद का मुवाज़ना कैसे करना है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम आगे और इसकी मिसालें हल करेंगे। जुफ्त और ताक़ अदद चीज़ों को 2-2 के ग्रोह करने पर जुफ्त और ताक़ अदद पहचान सकते हैं। जैसे कि जुफ्त अदद की इकाई के मुकाम पर 0, 2, 4, 6, 8 और ताक़ अदद के इकाई के मुकाम पर 1, 3, 5, 7 ये हिंसे होते हैं। अगर हमें जुफ्त और ताक़ अदद पहचानना है तो हम पहले इकाई के मुकाम पर ये हिंसे फ़ौरन देख ले तो हमें समझ में आ जाएगा कि दिया हुआ अदद जुफ्त है या ताक़। तो हमें सिर्फ़ इकाई के मुकाम को अच्छे से देखना है। अगर इकाई के मुकाम पर 0, 2, 4, 6, 8 दिया हुआ है तो समझ लीजिए कि दिया गया अदद जुफ्त अदद है। और अगर इकाई के मुकाम पर 1, 3, 5, 7 है तो दिया हुआ अदद क्या होगा? ताक़ होगा। तो यहाँ देखिए आप, ये जो पहला अदद है ये है 4। तो ये जुफ्त है क्या ताक़ है? तो यहाँ पर एक ही अदद दिया हुआ है, वो इकाई है। तो ये अदद क्या है? जुफ्त है। उसके बाद दूसरा अदद दिया गया है 66। 66 के इकाई के मुकाम पर क्या है? 66 के इकाई के मुकाम पर है 6। तो 6 क्या है? जुफ्त अदद है। तो ये भी क्या है? 66 पूरा जुफ्त अदद है। उसके बाद है 33। 33 के इकाई के मुकाम पर है 3। हमने क्या बताया था आपको कि अगर किसी अदद के इकाई के मुकाम पर 1, 3, 5, 7 हो तो वह अदद होगा ताक़ अदद। इसलिए 33 ताक़ अदद है, उसे लिखेंगे हम इस खाने में। उसके बाद है 20। अब देखिए
20 के इकाई के मुकाम पर है यहाँ पर सिफर। तो सिफर अगर किसी अदद के इकाई के मुकाम पर है तो वो अदद होगा जुफ्त अदद, तो उसे हम लिखेंगे इस खाके में। तो सिफर 20 क्या है, एक जुफ्त अदद है। उसके बाद आपको दिया गया है 98। 98 के इकाई के मुकाम पर है 8। चूँकि 8 इकाई के मुकाम पर है इसलिए 98 क्या है, एक जुफ्त अदद है, तो उसे हम लिखेंगे इस खाने में। उसके बाद है 36। अब देखिए इकाई के मुकाम को देखना है हमें। इकाई के मुकाम पर क्या है 6, तो 36 क्या है, जुफ्त अदद है। उसके बाद है 89। 89 की इकाई के मुकाम पर है 9, तो दिया गया अदद है ताख अदद, उसे लिखेंगे हम इस खाके में। उसके बाद आपको दिया गया है अदद 66। 66 के इकाई के मुकाम पर है 7। चूँकि 7, 5, 3, 1 जिस भी नंबर के इकाई के मुकाम पर हो तो वो अदद होगा ताख अदद, इसलिए 66 एक ताख अदद है, तो उसे लिखेंगे हम यहाँ पर इस खाके में। उसके बाद दिया हुआ अदद है 24। अब यहाँ देखिए इकाई के मुकाम पर क्या है 4, इसलिए 24 क्या है, एक जुफ्त अदद। उसके बाद अदद 9। 9 क्या है, एक ताख अदद। ये आप अच्छे से समझ गए होंगे, आप इसको यहाँ लिखेंगे। तो जुफ्त अदद और ताख अदद आप अच्छे से समझ गए होंगे। इसे अच्छे से अपनी ब्याज में लिखिए और उसे जहन में रखिए। बच्चों अब आपको ये हल करना है। दिए हुए तमाम अदद से 4 हिंसी अदद तैयार करके लिखो और पढ़ो। आपको यहाँ पर 4 अदद दिए हुए हैं 3, 6, 7, 9, तो इनका आपको इस्तेमाल करना है और जितने भी आप 4 हिंसी अदद बना सकते हैं उतने आपको बनाना है। जैसे कि यहाँ पर 3679, 3697, 3966, 6973, 6937, 6397, 7936, 7396, 7963, 6793, 6739, इस तरह के अदद मैंने बनाए हैं। तो आप इन अददों को अपनी ब्याजों में लिख लीजिए। अब दूसरा सवाल है, दिए हुए तमाम अदद जुफ्त है ऐसा ग्रोह पहचानो और उस ग्रोह का नंबर चौकोन में लिखो। तो यहाँ पर देखिए पहला ये जो खाका आपको दिया हुआ है, इसमें अगर हम गौर से देखेंगे तो हमें मालूम पड़ेगा कि 22, 38, 36 और 10 इन तमाम अदद के इकाई के मुकाम पर 0, 0, 6, 8, 2 ये अदाद है, यानी कि ये तमाम अदाद क्या है, जुफ्त अदद। तो इन सबको हम क्या करेंगे, इस खाके में लिखेंगे। उसके बाद देखिए आप 12, 35, 42 और 10, तो इस खाके में भी जो जो अदद आपको दिए हुए हैं सबके इकाई के मुकाम पर 2, 2 और 0 जिन जिन के इकाई के मुकाम पर है ये क्या है, जुफ्त अदद है। लेकिन 5 जो है अगर किसी भी अदद के इकाई का हिस्सा अगर 5 हो तो वो अदद क्या होगा, ताख अदद। इसलिए ये जो अदद है 35 ये एक ताख अदद है। इसको छोड़ देंगे हम, बकिया अदाद को हम इस खाके में लिखेंगे इस तरह से। उसके बाद आप देखिए 11, 21, 31, 41 इन तमाम आदाद का इकाई का हिस्सा क्या है, 1, यानी कि ये तमाम आदाद क्या है, ताख अदद। इसलिए इन आदतों को हम इस खाके में नहीं लिखेंगे। उसके बाद है 32, 23, 36 और 63, तो 32 इसका इकाई का हिस्सा है 2 और 36 का इकाई का हिस्सा है 6, इसलिए 32 और 36 ये क्या है, जुफ्त आदाद है, तो इनको लिखेंगे हम इस खाके में। तो उम्मीद करती हूँ आपको जुफ्त आदाद
और ताक अदाद अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आप इसको इस खाके में लिखिए और अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कीजिए।